हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। बहुत लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहा जाता है, बट एग्जैक्टली बहुत कम लोगों को पता है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है और प्रॉपर तरीके से उसका यूज़फुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। सो लेट्स बिगिन। मार्केट में कहीं ना कहीं एक मिथ बना है, जैसे कि सबसे ज़्यादा लाइक, सबसे ज़्यादा फॉलोअर, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स किसका है तो वो एक सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। बट ऐसे लॉजिकली देखा तो वैसा नहीं है। अगर एग्जांपल मान के चलूँ तो इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में देखा गया तो अभी टॉप में जो यूट्यूबर्स है लाइक कैरी मिनाटी और अमित बड़ाना, दे आर द टॉप यूट्यूबर्स इन इंडियन मार्केट। उनके करोड़ों में उनके फॉलोअर्स और करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर्स है। अगर लॉजिकली देखा गया तो टॉप डिजिटल मार्केटर अगर मैंने सर्च किया तो नील पटेल का नाम सामने आता है। ही इज़ वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटिंग इन द वर्ल्ड। ही इज़ एक्सपर्ट इन एसईओ, वो सारी चीज़ें। बट एज कम्पेयर टू द अगर मैंने कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर के साथ कंपेयर किया तो कैरी मिनाटी कई गुना उनसे आगे है। अभी हम ये समझें कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग किसे कहा जाता है, उससे पहले आपको ये समझना होता है कि मार्केटिंग किसे कहा जाता है। मार्केटिंग इज़ नथिंग बट कि आपके जो भी टारगेट ऑडियंस है उनके पास आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उनको रीच कर पाना। तो दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो वही होता है, लाइक ब्राउचर है, लाइक न्यूज़पेपर है, बैनर्स है, फ्लैक्स है, वो सारी चीज़ें वही चीज़ करती थी। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या कि यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी सवाल आता है कि एग्जैक्टली बेचना क्या है। इसमें बेसिकली कैसे दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है पर्सनल ब्रांडिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग और बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना। ऐसे दो टाइप्स आते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में का मतलब ये है कि आप खुद को बेच रहे हैं वहाँ पे मार्केट में। जैसे कि सारे यूट्यूबर्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं, एडसेंस से कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं और ऑफलाइन इवेंट्स में जाके पार्टिसिपेट करके वो सारे चीज़ें अर्निंग करते हैं। जैसे कि उनकी खुद की वैल्यू है मार्केट में, वो खुद को वो बेच रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। इसमें कुछ बुरा नहीं है। पर्सनल ब्रांड का और एक बेस्ट एग्जांपल बता सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड विराट कोहली। विराट कोहली सबको पता है, ही इज़ द वन ऑफ द फिटेस्ट एंड बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जो इंडियन टीम के कप्तान है। और यहाँ पे क्या है कि उनको खुद की उन्होंने वैल्यू इतनी बढ़ाई कि उतना खुद के परफॉर्मेंस बेस के ऊपर कि मार्केट में उनका वैल्यू बहुत है। उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनको खुद की ब्रांड उन्होंने लॉन्च की मार्केट में, दैट इज कॉल्ड 18। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा 18 उनके खुद की ब्रांड है, जहां उन्होंने पूमा के साथ उन्हें टाइप कर लिया है और खुद सारे प्लेटफॉर्म पे, सारे सोशल मीडिया पे खुद एक्टिव है और साइमल्टेनियसली वो खुद के प्रोडक्ट को भी वो स्पॉन्सरशिप करते हैं और प्रमोट करते हैं। और सिंपल टर्म्स में समझाना चाहा तो मेरा खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि मेरा टारगेट ऑडियंस पता है, लाइक कॉमन एज वाले ग्रुप है, यंगस्टर्स है, बिजनेस रिलेटेड जो भी मेरे मतलब ऑडियंस है वो मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे। और उसके मैं इसीलिए मेरा चैनल में जो भी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ हिंदी यूज़ करता हूँ और मैं कुछ ऐसे ब्लेजर वगैरह डाल के सारी चीज़ें आपको नहीं बताता कि क्योंकि मेरा वो मोटो नहीं है। मेरा मोटो ये है कि मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है, आपको वो रीच होना चाहिए। तो इससे मेरे ऑडियंस को ये पता चलता है कि जहाँ पे मैं एक बंदा हूँ जो एक कंपनी चलाता हूँ, बिजनेस करता हूँ अच्छी तरीके से, जहाँ पे डिजिटल मंत्रा एक फर्म है और वो सारी बिजनेस के रिलेटेड में शेयर करता हूँ, बातें करता हूँ, उनको इजी और रेगुलर हिंदी के लैंग्वेज में थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरा जो भी मैसेज है उनको अच्छी तरह रीच हो सके। उसके लिए मैंने अपने आप में डेवलपमेंट किया। जैसे कि सोलापुर सिटी में जब मैंने चालू किया तब कोई भी डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं थे मार्केट में, तो मैंने उस तरह कंटेंट डालना चालू किया मार्केट में। उस तरह सारे इन्फॉर्मेटिव जो वैल्यू एडिशन है वो देने की कोशिश की मार्केट में, जिससे लोग धीरे धीरे पहचानने लगे मेरे ब्रांड को, मुझे पहचानने लगे एंड धीरे धीरे एक इमेज बनने में हेल्प हो रही है। यहाँ पे और एक बात आपको समझनी है, जैसे कि इंडिया के भीतर मर्कल सुकृति बोल के एक कंपनी है, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। उनका सालाना टर्नओवर देखा गया तो ऑलमोस्ट 3500 का सालाना उनका टर्नओवर है। तो इससे आपको पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। अगर सेम टाइम उनके सारे सोशल मीडिया आप देखोगे, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उनके आप जो भी आप वीडियो देखोगे उनके उतने सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, उतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे उनको। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि उनका जो मेन फोकस है, उनका जो बिज़नेस प्रमोट करना है, बिज़नेस चलाना उनका मेन मोटो है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे कि कैरी मिनाटी है, जहाँ पे वो गेमर है, एक यूट्यूबर है, अच्छा मिमिक्री करता है, वो एक टाइप का कॉमेडी चैनल है वहाँ पे। और साइमल्टेनियसली अमित बड़ाना भी बोल सकते हैं, वो सारे एक कॉमेडी के कैटेगरी में आते हैं। उसके हिसाब से उनका मतलब एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसके हिसाब से उनका पर्सनल ब्रांड बनने में उतनी हेल्प होती है। सेकेंड टाइप है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ब्रांडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के जो भी सर्विसेज है उनको आप शो कर रहे हैं, उनको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बेच रहे हैं।
जैसे पर्सनल ब्रांडिंग में हम क्या करते थे, खुद को बेचते थे, बट यहाँ पे कैसे अपने सर्विसेज है उनको हमको बेचना है। इसका भी एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे कि विवेक बिंद्रा है। सब लोगों को पता है विवेक बिंद्रा कौन है। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट है। आपको यूट्यूबर पे आप सर्च कर सकते देख भी सकते हो, जिनको पता नहीं उनको। वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी पर्सनालिटी उन्होंने इस तरह बिल्ड की, खुद के जो भी स्किल्स है उसके थ्रू वो सारी चीज़ें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड में वो खुद की जो बिजनेस कंसल्टिंग की कोर्स है, उनका खुद का जो कोर्स है, उसके कोर्स के बारे में वो बताते हैं, जहाँ पे आपको मतलब जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें उनके कोर्स में वो बताते हैं। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, वहाँ पे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके जो भी उनका सर्विस है उसके बारे में वो बता रहे हैं। बिज़नेस के हिसाब से देखा गया तो ट्यूब बड़ी और बेट IQ बोल के एक चैनल है, जहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पे वो बताता है कि YouTube को किस तरह ग्रो किया जाए और कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाया जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। बट अगर आप चेक करें, क्रॉस चेक करें, तो उनके व्यूज़ और उनके सब्सक्राइब उतने नहीं है। तो आपको यहाँ पे आपको ये लगेगा कि अरे ये तो लोग पागल बना रहे हैं हम लोगों को, कैसे खुद होके बता रहे हैं सारी चीज़ें, कैसे ग्रो कर रहे हैं, खुद के वो चैनल्स नहीं है। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि उनका फोकस खुद के सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, उनका फोकस ये है जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको उनकी वो सर्विस ले सके। जैसे कि उनके खुद के टूल्स हैं, उनके अगर आपने अच्छी तरह उनको वीडियो देखा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, उनके खुद के वीडियो में वो बताते हैं कि उनके कुछ टूल्स है, टूल्स के बारे में बताया, टूल्स कैसे यूज़ करना, कुछ ट्यूटोरियल्स है, उसमें वो सारे चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, सारे एलोबरेट करते हैं, वो सारे चीज़ें हैं। तो ये एक प्रकार का बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे आप बिजनेस को ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप 2 गुना ज़्यादा और कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे जो ऑडियंस है सब डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो आपको भी खुद होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपकी खुद की बिजनेस प्रमोट करनी पड़ेगी। एक रिसर्च बताता है कि नॉर्मल एक जो ऑडियंस है, एक जो बंदा है, लगभग दिन में 3 या 4 घंटे अपने मोबाइल और लैपटॉप के भीतर वो टाइम स्पेंड करता है। तो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा आपका ऑडियंस बेस है, और ये आगे ऐसे बढ़ते जाने वाला है। लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग किसको कहा जाता है और बिजनेस ब्रांडिंग के रिलेटेड चैनल कैसे होते हैं, वो आपको कैसे समझना है। सिंपल सी बात है, जब भी आप चैनल देखते हो, कौन सा भी चैनल ओपन करते हो, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा उसका चैनल ऑफ वर्किंग क्या है, नेचर ऑफ वर्किंग क्या है चैनल का, किस तरह पे ऑडियंस है, किस तरह पे व्यूज़ उनको मिल रहे हैं। साइमल्टेनियसली लाइक एजुकेशनल है, कॉमेडी रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको ज़रूर समझना चाहिए, जैसे कि जो एजुकेशनल चैनल है डायरेक्ट किसी और भी चैनल से कंपेरिजन डायरेक्टली नहीं हो सकती। जैसे कि एक एंटरटेनमेंट चैनल है और एक एजुकेशनल चैनल है, डायरेक्ट एक दूसरे से पूरा अलग है, आप एक दूसरे के कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है बहुत सारे देखते हैं, उनको उससे देखने से खुशियाँ मिलती है, वो बार बार वो रिपीट करते हैं। बट एजुकेशन चैनल में वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की आपको कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है, उसके 2 टाइप्स है, पर्सनल ब्रांडिंग और बिजनेस ब्रांडिंग, वो दोनों चीज़ें कैसे चलती है विथ एग्जांपल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कुछ डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।